हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 14.1 का कुछ क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में सोल्व किए थे और बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आज के क्लास में सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर चुके थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है? 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। एस ऑफ डायमंड्स हम बताए थे कि टोटल कितना होता है, 52 कार्ड होता है। इसमें से 4 स्वीट होता है 13 का। 13 का स्वीट क्या क्या नाम था? तो इसमें 2 ब्लैक होता है, ब्लैक का नाम था स्पेड और क्लब। ये दोनों ब्लैक कलर का होता है इसलिए ये दोनों को ब्लैक कार्ड बोलते हैं, ब्लैक कलर का कार्ड, सॉरी। और 2 रेड कलर का कार्ड होता है, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। ये दोनों रेड होता है और सब में 13 कार्ड होता है। 13 कार्ड कौन सा होता है? 1 to 10 तक नंबर कार्ड और किंग क्वीन और जैक। 3 कार्ड फेस कार्ड जो बोलते हैं वो, और 1 से 10 तक नंबर वाला कार्ड। 1 वाले को ही हम लोग एक बोलते हैं, ACE, एक कार्ड। तो यहाँ से देखो तो इसमें कह रहा है इसमें टोटल कार्ड नहीं लिया है। कितना कार्ड है? तो 5 कार्ड है। कौन कौन सा है? 10। 10 कहने का मतलब ये जो नंबर कार्ड है 10 वाला, फिर जैक है, क्वीन है, किंग है और एस ऑफ डायमंड। एस ऑफ डायमंड कहने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो 13 जो होता है 1 to 10 और किंग क्वीन जैक, ये चारों स्वीट्स का होता है। जैसे स्पेड का बोलेंगे तो स्पेड का होगा, क्लब का बोलेंगे तो क्लब का, हार्ट का बोलेंगे तो हार्ट का और डायमंड का बोलेंगे तो डायमंड का। ये जितना भी है ना 13 सब में होता है। तो वही कह रहा है कि एस ऑफ डायमंड मतलब डायमंड का एस है। आर बेल सफेल्ड मतलब ऊपर नीचे मिलाया गया है। विथ देयर फेस डाउनवार्ड, फेस को डाउनवार्ड मतलब किसी को, अगर 2-4 लोग खेल रहे हैं तो देखे भी होंगे कि जहाँ प्लेइंग कार्ड खेलते हैं तो वो नीचे ही रखते हैं ताकि किसी को दिखे ना। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, और एक कार्ड को एट रैंडम मतलब बिना देखे हुए निकाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? क्या कह रहा है? फर्स्ट में इवेंट क्या है कि द कार्ड इज क्वीन होना चाहिए। देखो, हमारे पास टोटल 5 कार्ड ही था, उसमें क्यून का एक ही कार्ड ही था। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा मतलब कार्ड का क्यून होने के फेवर में जो आउटकम आएगा एक ही आएगा पांचों में से, तो A1। और बाकी कोई सा भी कार्ड, 5 ही कार्ड है तो अगर एक निकालेंगे तो या तो 10 भी आ सकता है, जैक भी आ सकता है, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड भी आ सकता है। मतलब पांचों में कोई सा भी आ सकता है। तो ये ऊपर में जो होता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इवेंट का फेवरेबल मतलब कार्ड को क्यून होने के फेवर में कौन सा है? तो एक ही नंबर है क्योंकि क्यून का कार्ड एक ही है। और बाय नंबर ऑफ पॉसिबल, पॉसिबल आउटकम, तो आउटकम में 10 भी आ सकता है। हमको तो पता नहीं, एक कार्ड को हम बिना देखे हुए निकाले तो 10 भी आ सकता है, मे बी जैक हो सकता है, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड हो सकता है। तो इसका जो कार्ड इज क्यून होने का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/5। अब इसी में कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड। अब टोटल कितना कार्ड था? 5 कार्ड था। तो 5 में क्या कह रहा है कि एक निकल गया है, 1 को हम ड्रॉ कर लिए, कार्ड क्वीन कार्ड को हम ड्रॉ कर लिए, 1 क्वीन कार्ड इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड मतलब उसको बगल में रख दिया गया है। जो कार्ड था उसके साथ मिलाया नहीं गया, सफल नहीं किया, सफल नहीं किया गया। मतलब जो लेफ्ट कार्ड कितना बच गया है, लेफ्ट कार्ड इक्वल टू 5 में से एक तो निकाल के बाहर ही रख दिया गया है, तो लेफ्ट कार्ड अब 4 हो गया। और 4 में कौन कौन सा हो गया? तो 10 आ गया, जैक आ गया, किंग आ गया और एस ऑफ डायमंड। ये चारों कार्ड अभी बचा हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड इज पिक्ड? अब कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगा जब सेकेंड कार्ड को पिक किया जाएगा। पहले कार्ड को तो पिक करके हटा दिया, अब सेकेंड कार्ड को पिक किया जाएगा तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी? वो एक एस होगा। तो ये में ई इक्वल टू मानते हैं गेटिंग एन एस। तो एस आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पी इक्वल टू हो जाएगा। देखो अब 4 ही कार्ड बचा है, इसमें एस है तो एक है, तो एस आने का प्रोबेबिलिटी, एस जो आएगा डायमंड का आएगा तो ये 1
बाई। अब टोटल कितना कार्ड बचा है, वही सारा कार्ड में मतलब एक कार्ड अब उठाएंगे तो उसमें से ये 4 कार्ड 10 जैक किंग और एस ऑफ डायमंड, यही 4 में से कोई एक कार्ड आएगा। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक आंसर। अब बी में कह रहा है, देखो ये क्यून क्यून होना चाहिए, तो हम पहले ही देखे हैं कि जितना में हमारे पास कार्ड था उसमें क्वीन जो था एक ही था और एक को हम पहले ही हटा करके बाहर रख दिए हैं। तो जब बाहर रखेंगे तो क्वीन तो कार्ड ही नहीं बचा, मतलब कि ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि क्वीन नहीं है फिर भी हम कार्ड में से क्वीन निकले, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये 0/4 हो जाएगा और 0/4 कहने का मतलब 0 आंसर। ऐसे भी हम देख रहे थे कि क्वीन को बाहर निकाल के रखे हैं तो क्वीन तो मिलेगा नहीं है, तो इसलिए ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए क्वीन का 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वन। क्या कर रहा है कि जो पेन है 12 पेन डिफेक्टिव है, 12 पेन जो है डिफेक्टिव है और गुड वन कितना है, मतलब 132 पेन जो है गुड वन मतलब अच्छा है, डिफेक्टिव नहीं है। अब कह रहा है ये सारा मिक्स हो गया है, टोटल कितना पेन आ गया देखो तो, डिफेक्टिव और गुड वन अब मिला देंगे तो सारा एक में आ जाएगा, तो ये आ गया 144 पेन टोटल आ गया। अब कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन, कह रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक पेन को देखें और उसको बताएं कि ये डिफेक्टिव है या नहीं है। देख लेंगे तो पता ही चल जाएगा कि डिफेक्टिव है, उसको बाहर रखें। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, कह रहा है कि एक पेन निकाला जा रहा है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट, तो ई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, पेन टेकन आउट इज गुड वन। इसका हमको इवेंट मान रहे हैं कि पेन जो हम बाहर निकाल रहे हैं वो गुड वन हो, मतलब डिफेक्टिव ना हो, तो P इक्वल टू हो जाएगा। अब कितना टोटल था, अब जो डिफेक्टिव गुड वन पेन आएगा वो सारा गुड वन में से ही आएगा, मतलब 132 आएगा। जो फेवर में है गुड वन पेन के फेवर में है 132 पेन्स होगा। और टोटल पॉसिबल क्या हो सकता है, मतलब हो सकता है कि गुड वन भी आए उसके साथ साथ डिफेक्टिव भी आए, मतलब टोटल पेन में से कोई सा भी एक आ सकता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट इक्वल टू हो जाएगा 144। अब P इक्वल टू इसको 11 से काटेंगे तो ये 12 बार में, और सॉरी ये 12 से काटेंगे तो ये 11 बार में आए, 12 से 12 बार में, P इक्वल टू 11/12 आंसर होगा। मतलब कि गुड वन पेन आने का प्रोबेबिलिटी 11/12। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमेशा जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वन। क्या कह रहा है कि लॉट ऑफ 20 बल्ब, टोटल कितना है 20 बल्ब है। अब इसमें क्या कह रहा है 4 डिफेक्टिव है, तो 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव है, तो जो नॉट डिफेक्टिव होगा, अब कितना बच गया 20 बल्ब में से कह रहा 4 डिफेक्टिव है, तो 16 जो होगा नॉट डिफेक्टिव होगा, यही होगा ना। कहने का मतलब है कि हम देख रहे हैं कि किसी लोट में 20 बल्ब रखा हुआ उसमें 4 डिफेक्टिव है तो 16 नॉट डिफेक्टिव होगा। अब कह रहा 1 बल्ब इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, लॉट से 1 बल्ब निकाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। अब प्रोबेबिलिटी मानना है इक्वल टू गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब जो डिफेक्टिव है उसी में से डिफेक्टिव आएगा, तो फेवर में डिफेक्टिव बल्ब के फेवर में कितना है, तो 4 बल्ब है 4/, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि डिफेक्टिव भी आएगा, हो सकता है डिफेक्टिव के साथ नॉट डिफेक्टिव भी आ जाए। तो पॉसिबल क्या है टोटल हो जाएगा, तो पॉसिबल जो हो जाएगा 4/20 इक्वल टू 1/5 आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट। अब इसी में कह रहा देखो तो सेकेंड में कह रहा है कि सपोज द बल्ब ड्रोन इन फर्स्ट। अब कह रहा है कि जो फर्स्ट में हम बल्ब ड्रो निकाले हैं वो डिफेक्टिव नहीं है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। अब कह रहा है उसको रखा भी नहीं गया वापस, जो निकाल लिए वो निकाल ही लिए, वो बाहर हो गया है और वो डिफेक्टिव भी नहीं है। तो अब कितना बच गया, टोटल 20 था, एक निकल गया, तो अब कितना बच गया 19 बल्ब बच गया। और इसमें से जो निकला वो क्या था, डिफेक्टिव नहीं था, मतलब कि जो 16 नॉट डिफेक्टिव था, अब इसमें से क्या हो गया 15 नॉट डिफेक्टिव, क्योंकि एक बल्ब बाहर निकल गया है जो डिफेक्टिव नहीं है।
मतलब कि जो अच्छा वाला था उसमें से एक बल्ब बाहर निकल गया, तो अच्छा वाला बल्ब कितना बचा, 15। और डिफेक्टिव तो सी में रहा सारा, तो 4 डिफेक्टिव बल्ब यहाँ पे हो जाएगा। अब कह रहा है कि नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, ई इक्वल टू बल्ब इज इवेंट जो है डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड। तो P इक्वल टू हो जाएगा, अब इसमें से एक बल्ब तो पहले ही माइनस हो चुका है, तो कितना टोटल आ गया, 90। और उसमें डिफेक्टिव कितना नहीं है, तो 15 हो जाएगा, मतलब जो बल्ब नॉट डिफेक्टिव आएगा यही 15 में से कोई एक आएगा। और बाई टोटल पॉसिबल कितना हो सकता है, मतलब डिफेक्टिव के साथ साथ अच्छा वाला भी आएगा, तो 15/90 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। A box contain 19 discs which are numbered from 1 to 90। टोटल कितना डिस्क है, 19 डिस्क से, और जिसमें नंबर है 1 to 90। नंबर क्या है, 1 to 90 से, मतलब फर्स्ट पे एक है, सेकंड पे सेकंड है, तो इस तरह से टोटल डिस्क भी 90 हो जाएगा। अब कह रहा है इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अब कह रहा है एक डिस्क को हम बाहर निकालते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। कोई इट बियर्स कहने का मतलब उस पे क्या लिखा हुआ है, तो फर्स्ट में निकालना है ई इक्वल टू ए 2 डिजिट नंबर, इवेंट जो है 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो अब 1 से 90 में जानते हैं, टोटल 90 हो गया, 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 90 माइनस 9, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 से 9 तक जो होता है, 1 से लेकर के 9 तक यही सब 1 डिजिट होता है, बाकी उसके बाद तो 10 से लेकर के 90 तक सब 2 डिजिट होगा। तो 1 से 9 तक कितना नंबर हो गया, 9, मतलब, और 1 से लेकर के 90 तक हो गया 90। तो 1 से लेकर के 90 में अगर 9 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 81। तो जो 2 डिजिट नंबर होगा उसका नंबर 81 आएगा, तो उसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो जो 2 डिजिट नंबर आएगा यही 81 में से कोई एक आएगा, तो 81 के फेवर में, 2 डिजिट नंबर के फेवर में टोटल काउंटिंग है 81। भाई टोटल कितना आ सकता है, तो टोटल 2 डिजिट जरूरी नहीं है कि आएगा, 1 डिजिट भी आ सकता है, तो टोटल पॉसिबल इवेंट जो होगा 90 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो 9 बार में, ये 10 बार में, 9/10 होगा। सेकंड में पूछ रहा है कि E इक्वल टू ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से 90 के बीच में, तो क्या क्या होगा, देखो तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर यही होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो 100 तक तो जाना नहीं है, बस 90 तक ही कार्डबोर्ड दिया है जिसमें 1 से 90 नंबर है। तो इतना नंबर हो गया, ये कितना आ रहा है, 2 4 6 8 एक 9, तो ये टोटल आ गया 9 काउंट करके, काउंटिंग में 9 आ गया। हमको काउंटिंग से मतलब है, क्या आ रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है प्रोबेबिलिटी में। तो P इक्वल टू, और मतलब है क्या आ रहा है उसको बस हमको देखना है कि वो क्या आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, बस उसके बाद वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमेशा नंबर से मतलब है, काउंटिंग से। तो P इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये जो 9 नंबर है यही सब में से कोई एक आएगा, तो 9 हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से। और बाई टोटल कितना है, तो 1 से लेकर के 90 में, तो 90 नंबर भी आ सकता है, मतलब 90 में से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है, तो ये आ जाएगा 1/10 आंसर। थर्ड में कह रहा है नंबर डिविजिबल बाय 5, तो थर्ड में देखते हैं E इक्वल टू ए नंबर डिविजिबल बाय 5, ये भी 1 से 90 के बीच में, तो 5 से डिविजिबल नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, 5 10 15 20 25 30। उसी तरह से देखो 1 से 30 के बीच में इतना आ गया, फिर 30 से 60 के बीच में भी इसी तरह से इतना ही आएगा, 35 40 45 60, सॉरी 50 55 और 60। फिर 60 से 90 के बीच में 30 30 का इंटरवल लेंगे तो भी इतना आएगा, लिख देते हैं हम 65 70 75 80 85 और 90 भी इंक्लूड हो जाएगा। मतलब टोटल कितना हो गया, 2 4 6 6 12 और 6 नीचे 18, मतलब टोटल नंबर आ गया जो डिविजिबल 5 से होगा 1 से 90 के बीच में, उसका टोटल नंबर कितना है, तो 18 है। तो P इक्वल टू निकालेंगे तो आ जाएगा 18 बाई टोटल नंबर, जो डिविजिबल नहीं है वो भी आ सकता है, मतलब 1 से 90 के बीच में सारा आ सकता है, तो ये आ जाएगा 1/5 आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। देखो कह रहा है एक चाइल्ड के पास एक डाइस है जिसका 6 फेस पे 1 2 3 4 ना लिख करके लेटर लिखा हुआ। पहला पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ए है, मतलब 2 बार ए ही लिखा हुआ, बाकी सारा बी सी डी ई है। कह रहा द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाई को फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट में कह रहा है ई इक्वल टू गेटिंग लेटर ए, तो पी क्या आ जाएगा देखो तो ए आने का प्रोबेबिलिटी, तो ए कितना बार है 2, तो यही दोनों में से कोई एक आएगा, मतलब 2 काउंटिंग होगा। बाई हो सकता है बी सी डी ई भी आ जाए, तो ये इस तरह से टोटल 6 हो जाएगा, मतलब 1/3 आंसर होगा। सेकंड में इसका पूछ रहा है गेटिंग इवेंट इक्वल टू हो जाएगा गेटिंग लेटर डी, तो ये पी इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो तो डी इसमें एक ही है, मतलब एक ही में से आएगा, बाई टोटल का टोटल 1/6 हो जाएगा। तो ये था 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। कह रहा है ऊपर से कोई डाई इस रेक्टेंगुलर रीजन में ड्रॉ करना है, ड्रॉप करना मतलब गिराना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। ये जो सर्कल कह रहा है इसका डायमीटर 1 मीटर है। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई इस सर्कल के अंदर आएगा, मतलब इस सर्कल के अंदर कहने का मतलब सर्कस के सॉरी सर्कल का एरिया में आएगा। हमको ऊपर से फेंकना है रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में ही सर्कल बना हुआ है। अब देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब ये इधर 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 ना गिर करके इसमें जब जाएगा, इसमें जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हमको इसमें जाने का मतलब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर का वैल्यू डी इक्वल टू 1 है, तो आर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब पाई अपॉन 4 आ जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से देखो टोटल एरिया में भी, मतलब रेक्टेंगल का एरिया में भी आ सकता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो पॉसिबल है वो रेक्टेंगल का एरिया होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब 3 × 2, तो 6 मीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया निकल गया दोनों का। अब हमको निकालना है कि जब भी हम ड्रॉप कर रहे हैं तो इसमें जाने का, इस एरिया में जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस एरिया में जाने का जो इसका एरिया रहेगा बाई टोटल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, तो ई इक्वल टू यहाँ पे डाई ड्रॉ इनसाइड द सर्कल, सर्कल में डाई को गिरने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा सर्कल को, डाई को सर्कल में गिरने का प्रोबेबिलिटी मतलब जितना एरिया है पाई/4 अपॉन टोटल पॉसिबल क्या क्या है 6 मीटर स्क्वायर में कहीं भी गिर सकता है, तो नीचे 6 आ जाएगा और ऊपर में सर्कल का एरिया आ जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा पाई/24 आंसर। देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि एरिया में यूनिट होता है और प्रोबेबिलिटी में कोई यूनिट नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे ये रेशियो होता है, तो ऐसे भी हम जानते हैं कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए गलती से भी कहीं पे भी यूनिट नहीं लगाना है इसमें। नेक्स्ट है 21 नंबर। ए लोट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। क्या कह रहा है कि एक लोट में कितना है, लोट में टोटल है 144 बॉल पेन। सर आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, जो इसमें 20 क्या है 144 में 20 डिफेक्टिव है, एंड अदर आर्स मतलब 20 डिफेक्टिव है, तो जो बच गया 144, टोटल 144 था -20, ये गुड हो जाएगा, गुड पेन, मतलब कहने का मतलब 124 पेन गुड और 20 पेन डिफेक्टिव आ जाएगा टोटल में से। नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड। कह रहा नूरी पेन तभी खरीदेगी जब ये गुड होगा। विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, अब कह रहा है कि और अगर डिफेक्टिव हुआ तो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रोज 1 पेन एट रैंडम, अब उसी लॉट में से शॉपकीपर एक पेन उठाता है और देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, तो बाय कब करेगी जब वो मतलब कि प्रोबेबिलिटी अच्छा रहेगा, पेन अच्छा होगा, तो ई इक्वल टू गेटिंग ए गुड पेन, गुड पेन तभी वो बाय करेगी। यहाँ पे कंडीशन वही है कि नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड,
तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है गुड पेन आने का, तो P इक्वल टू आ जाएगा। अब गुड पेन कितना है तो 124, तो 124 में से ही अगर कोई एक पेन निकलेगा तभी उसको गुड पेन मिलेगा, तो ये 124 हो गया। और निकलने का तो बैड पेन मतलब डिफेक्टिव भी दोनों मिला करके निकल सकता है, तो 124 बाय 144, ये 62 और ये 7 31 और ये आ जाएगा 36, कट करके इतना आंसर आ जाएगा। सेकेंड में कह रहा है सी विल नोट बाई इट। देखो या तो इसमें से हम माइनस कर दे क्योंकि हम जानते हैं गेटिंग ए गुड पेन और गेटिंग ए डिफेक्टिव पेन इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो या तो 1 से माइनस करें या फिर हम फॉर्मूला लगा करके बनाएं गेटिंग ए डिफेक्टिव पेन। जैसे ही अगर डिफेक्टिव पेन का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा तो इसका जस्ट मतलब होगा कि सी विल नोट बाई इट। P इक्वल टू, अब डिफेक्टिव पेन जितना पेन डिफेक्टिव रहेगा उसी में से कोई एक आएगा, तो चांसेस क्या है मतलब आउटकम क्या है आने का डिफेक्टिव पेन का, तो 20। और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है मतलब दोनों पेन आ सकता है डिफेक्टिव और गुड वन भी, तो 144। अब ये आ जाएगा, तो ये 5 से ये आ गया 5/36। देखो अब यही बोल रहे थे कि इसको 1 माइनस 31/36 भी करते क्योंकि P प्लस P नोट इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे E जो था इसी के जस्ट अपोजिट था, मतलब E नोट जो होता है इसके जस्ट अपोजिट, यहाँ पे गेटिंग ए गुड पेन और यहाँ पे गेटिंग ए डिफेक्टिव पेन, तो या तो हम यहीं से डायरेक्ट माइनस करके निकालते या फिर फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन में जो डिफेक्टिव पेन दिया है उसका नंबर से कैलकुलेट करते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, रिफर टू एग्जाम्पल 13। देखो जो एग्जाम्पल में एनसीईआरटी का बुक में एग्जाम्पल 13 है उसको रिफर करने कह रहा है, मतलब उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको रिफर करके। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल, ये जो टेबल दिया है इसको कंप्लीट करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 तो नहीं है लेकिन उसमें क्या था कि 2 ब्लू एंड ग्रे डाई आर थ्रोन। उसमें क्या था कि दो दो डाई एक साथ थ्रो किया जाता है, एक का कलर ब्लू है और एक का कलर ग्रे है, तो कह रहा है कि उस पे क्या क्या कंडीशन। देखो सबसे पहले तो जब दो डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है, यहाँ उसी को हम लिए हैं, ये इसको स्क्रीनशॉट करके। तो यहाँ पे दो डाई है, एक ब्लू कलर का एक ग्रे कलर का है। अब क्या क्या कंडीशन बन सकता है, या तो दोनों पे 1 1 आएगा, या फिर एक पे 1 आएगा, सेकंड पे 2 आएगा, या फिर 1 फर्स्ट पे 1 आएगा, दूसरे पे इस पे 3 आएगा। इसी तरह से देखो तो मतलब कि सब पे एक एक बार सब अलग अलग डिजिट आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा। इसी तरह से हो सकता है कि ब्लू वाले पे 2 आए और ग्रे वाले पे 1 आए, ब्लू वाले पे 2 आए तो ग्रे वाले पे भी 2 आए। तो क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकता है हम वो देखते हैं सबसे पहले। तो जब भी दो डाइस को रोल किया जाए तो टोटल पॉसिबल जो आएगा वो 36 आ जाएगा, पॉसिबल आउटकम 36 आएगा इस तरह से। और कैसे कैसे होगा तो 1 1 1 2 2 1 2 2 से 2 6, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, 6 1 6 6 तक, इस तरह से ये टोटल 36 होता है। तो अब इसी में कह रहा है कि इसी को कंसीडर करना है और फ्लोइंग टेबल टेबल जो दिया है इसको कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, इवेंट सम ऑन 2 डाइस, कह रहा है कि अब दोनों इवेंट क्या कंसीडर करना है कि दोनों डाइस पे का सम जो डिजिट आ रहा है उसका सम, अगर 2 आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऊपर वाला जो रो है इसमें सम दोनों डाइस पे क्या आएगा और सेकंड नीचे वाले में अगर सम वो आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो अगर सम दोनों डाइस पे अगर सम 2 आया तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखो कैसे आया है, सम अगर 2 आएगा दोनों डाइस पे कब आएगा, देखो एक ही कंडीशन में आएगा जब 1 1 होगा तभी सम 2 आएगा, बाकी अदर केस में तो 2 से बड़ा ही आएगा सब, कितना को भी ऐड कर ले, मतलब टोटल 36 है तो ये 2 आने का, दोनों का सम 2 आने का जो चांसेस है प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगा 1/36। अब उसी तरह से देख रहे हैं सेकंड में क्या कर रहा है कि थर्ड 3 आना चाहिए। देखो 1 तो होगा नहीं क्योंकि दोनों पे 1 से ही स्टार्ट नंबर होता है, तो 1 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1 से बड़ा ही आएगा और 6 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मतलब दोनों पे या तो 6 6 आएगा वही मैक्सिमम होगा, तो दोनों का सम
मिनिमम 2 आ सकता है और मैक्सिमम 12 आएगा। तो 1 2 जब सम आएगा उसका प्रोबेबिलिटी 1/36। उसी तरह से देखो तो जब 3 दोनों पे का सम 3 आए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा। 3 देखो तो सम आने के लिए एक ये वाला चाहिए 1 2, बाकी सब तो ज्यादा ही हो जाएगा 2 1। इस तरह से देख रहे हैं कि 1 2 और 2 1 को सेकेंड वाले केस में हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कितना, दो मिला करके दे रहा है 2, मतलब इसको लिख सकते हैं 2/36। 36 कहने का मतलब इसको सोल्व करके 1/18 भी लिख सकते हैं। थर्ड में कह रहा है सम 4 आना चाहिए, तो 4 सम आने के लिए देखो तो 1 3 आएगा तो भी 4 होगा, 2 2 आएगा तो भी 4 होगा, 3 3 आएगा तो भी 4 होगा। इस तरह से तो मतलब इसमें 3 कंडीशन बन रहा है, तो 3/36 या इसको 1/12 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से 5 समाने के लिए देखो तो 4 1 आएगा, 3 2 आएगा, 2 3 आएगा और 1 4 आएगा। इस तरह से 5 समाने के लिए जो टोटल फेवरेबल आउटकम है वो 4 आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 4/36। 6 आने के लिए 5 1 4 2 3 3। इस तरह से हम देख रहे हैं 5 1 4 2 3 3 ये पूरा आ रहा है, तो इसमें कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, 5/36। 7 आने के लिए देखो ये वाला इस तरह से देखो यही सब आएगा, इससे कम लेंगे इससे पहले वाले लेंगे, बाकी तो या तो कम आएगा या तो ज्यादा आएगा। तो इस तरह से कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6, 6/36। अब देखो तो 8 आने का प्रोबेबिलिटी, तो 8 आने का प्रोबेबिलिटी ये जो ब्लैक कलर से है वो 8 आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया भी है, इसको फिर 5/36। तो 5/36 देखो तो अब ये पूरा कवर हो गया 7 आने में ही, तो अब 6 आने में एक वाला ये घटते जाएगा, मतलब अब क्या बचेगा 5/36। उसी तरह से अगर 9 आएगा तो फिर से एक कॉलम घट जाएगा, तो ये बचेगा 4/36। इसको तो मतलब 1/9 सोल्व करके भी लिख सकते हैं। 10 आएगा तो अब ये नीचे 3 वाला बचेगा, मतलब 3/36 और 11 आएगा तो इस तरह से देख रहे हैं 2/36। मतलब 2 से लेकर के 7 तक 1 2 3 4 5 6 होगा, फिर ये डिक्रीज करेगा 5 से लेकर के 1 तक, और कैसे कर रहा है वो हम देख ही रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा था, कंप्लीट कर दिए हैं टेबल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। A student argued that there are 11 possible outcome। एक स्टूडेंट वो कह रहा है कि नहीं 11 पॉसिबल आउटकम आएगा। वो क्या क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and therefore each of them has a probability is 1/11। अब वो कह रहा है कि 11 पॉसिबल आउटकम आएगा, इसीलिए सबका प्रोबेबिलिटी 1 होगा, जो सम है उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। मतलब कहने का मतलब 2 एक बार आएगा, 3 एक बार आएगा, 4 एक बार आएगा, इस तरह से 12 एक बार आएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल आउटकम कितना आ रहा है, टोटल 36 आ रहा है, 1 1 1 2 1 3 से। तो इसमें कह रहा डू यू एग्री विथ आर्गुमेंट, मतलब नो, ये जो आर्गुमेंट है ये इनकरेक्ट है। टोटल पॉसिबल आउटकम जो आएगा 36 आएगा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में कह रहा है कि ये गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रूपी क्वाइन 3 टाइम्स। कह रहा है 1 रूपी क्वाइन को 3 टाइम्स कर एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और कह रहा हर बार जो आउटकम आता है उसको नोट कर रहा है। नोट कर रहा मतलब कि एक ही आउटकम आएगा, तो हमको पता नहीं कि क्या क्या आउटकम आएगा, तो एक बार अगर टॉस करेगा तो हम कंसीडर पॉसिबल इवेंट को देखते हैं कि हेड और टेल आएगा। अगर सेकंड बार वो टॉस करेगा तो भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 3 बार टॉस कर रहा तो थर्ड बार भी टॉस करेगा तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखो तो टोटल कितना पॉसिबल हो सकता है, जो पॉसिबल आउटकम है वो कितना हो सकता है। अब ये दो को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने का नहीं मतलब है, कहने का है कि फर्स्ट पे हेड आएगा तो जरूरी सेकंड पे भी हेड आएगा, अगर फर्स्ट पे टेल आया तो सेकंड पे में भी हेड आएगा, अगर दोनों पे टेल आया तो हो सकता है फर्स्ट पे हेड आएगा सेकंड पे टेल आएगा। इस तरह से दो को हम कंसीडर कर लिए हैं। उसी तरह से तीसरा को भी हम टोटल पॉसिबल आउटकम निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो सकता है तीनों पे हेड 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 आए या फिर टेल हेड हेड आए। यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में, टेल टेल हेड आए या फिर हेड टेल हेड आए, या फिर अगर टेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेड हेड टेल आए, टेल हेड टेल आए, टेल 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 आए या हेड
टेल टेल आया। देखो तो कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो पॉसिबल आउटकम आएगा एक क्वाइन को, हमको पता नहीं है, आएगा तो एक ही, या तो हेड आए या तो टेल आए, लेकिन हमको पता ही नहीं है क्या आ रहा है। तो इस तरह से हम पॉसिबल आउटकम जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, इस तरह से टोटल 8 नंबर है। हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसेज गिव द सेम रिजल्ट। अगर एक हानिफ है, वो विन कब करेगा, जीतेगा कब, जब सारा टॉसेज का रिजल्ट एक जैसा होगा, सेम होगा। मतलब सारा पे दो ही तो कंडीशन है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो सेम होने के लिए या तो सारा हेड होना चाहिए या तो सारा टेल होना चाहिए। तो कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तब हानि विन करेगा, मतलब जीत जाएगा, डेट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लूजेज अदरवाइज। और उसके अलावा अगर ऐसा नहीं आ रहा कॉम्बिनेशन, तीनों पे हेड या तीनों पे टेल नहीं आ रहा है, तो वो लूज करता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानि विल लूज द गेम। क्या प्रोबेबिलिटी निकालना, मतलब इवेंट क्या कंसीडर करना है कि हानि विल लूज द गेम। कब गेम कंसीडर करेगा, तो नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट, नॉट गेटिंग द और सेम रिजल्ट, ये भी हम लिख सकते हैं। मतलब सेम रिजल्ट नहीं आने का, तीनों प्रोसेस में सेम रिजल्ट नहीं आने का। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, अब देखो तो टोटल 8 था, सेम रिजल्ट 2 ही बार आ रहा था, तो बाकी 6 बार जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा उसमें वो लूज ही करेगा, मतलब हारेगा ही। 6/, या और टोटल कितना हो सकता है, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो 6/8 करने का मतलब 3/4 आंसर होगा। तो ये इस तरह से ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्वाइन को, अगर दो डाइस को थ्रो किया जाएगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम 36 आएगा, और जब 3 क्वाइन को एक साथ टॉस किया जाएगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम 8 आएगा। इस तरह से यही बस 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा कि आउटकम क्या आएगा, और इस तरह से 8 हम मल्टीप्लाई कर करके लिख सकते हैं कि क्या क्या आ रहा है। जनरली यही पूछता है कि कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए या फिर डाई को 2 बार रोल किया जाए, इससे ज्यादा का पूछता ही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। देखो, या तो एक डाइस को दो, या तो दो डाइस को एक बार थ्रो किया जाए या फिर एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाए, बात वही रहेगा, जो पॉसिबल आउटकम आएगा वही आएगा, क्योंकि हो सकता है दोनों पे तो 1 से 6 तक आएगा, 1 से 6 तक आएगा। तो अगर एक बार फेंकेंगे तो 1, दूसरे बार भी फेंक रहे हैं तो हो सकता है 1 1, इसी तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, या फिर दो अलग अलग डाई को भी फेंकेंगे तो भी इसी तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें फर्स्ट में कह रहा है ई इक्वल टू 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 को आना ही नहीं चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, अब पी निकालेंगे तो 5 कब कब नहीं आएगा, यहाँ पे देखो सम नहीं कर रहा, 5 को आना ही नहीं चाहिए, मतलब डाइस को दोनों बार हम रोल किए तो दोनों में से किसी पे 5 नहीं चाहिए। तो देखो तो 5 होने का कंडीशन एक ये है, 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 एक ये। टोटल 36 था, माइनस कितना हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, माइनस हो रहा है 11, मतलब ये आ जाएगा 36 माइनस 11। होगा कि नहीं, क्योंकि टोटल 36 था और 5 जिसमें आ रहा वो टोटल नंबर 11 है, तो 36 5 नहीं आएगा, मतलब 36 माइनस 11, तो 5 और 25, मतलब p इक्वल टू 25, और आना तो आ भी सकता है टोटल, तो ये आ जाएगा 25/36। सेकेंड में कह रहा 5 विल कम एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस। देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, एट लीस्ट मतलब कम से कम एक बार आना ही चाहिए, अधिक से अधिक वो कितना 2 बार भी आ सकता है, लेकिन उसको एक बार कम से कम चाहिए। तो ये कौन सा कंडीशन में आएगा, 5 एक बार किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, 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 इसमें ये कम से कम, और ये इसमें भी अधिक से अधिक, मतलब दोनों बार भी आ सकता है, तो ये भी कंसीडर हो जाएगा। तो देखो तो इसमें भी बस वही सब हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 विल कम एट लीस्ट 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल कितना बार है, इसमें जो नहीं आ रहा था वो हम माइनस किए थे, इसमें जो आ रहा है उसको बस कंसीडर करेंगे, तो ये आ जाएगा, कितना बार आएगा, तो ये 11 बार आएगा, मतलब p इक्वल टू
एक बार आएगा 11/36 आंसर हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देखो साइमल्टेनियसली दो कॉइन को टॉस करेंगे तो ये हेड टेल, और हेड टेल आ सकता है पॉसिबल आउटकम, मतलब हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल, यही आ सकता है पॉसिबल आउटकम। देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम, टू हेड, टू टेल्स और वन ऑफ इट। कह रहा है कि जब एक कॉइन को दो बार टॉस किया गया साइमल्टेनियसली, टू कॉइन को मतलब दोनों कॉइन को एक साथ टॉस किया गया है। देखो एक कॉइन को दो बार या दो कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए, बात वही है। देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम, टू हेड, टू टेल्स और वन ऑफ इच, मतलब या तो दो हेड आएगा या दो टेल आएगा या दोनों में से कोई एक आएगा। देयरफॉर फिर फॉर दीज इच ऑफ दीज आउटकम, इसके लिए प्रोबेबिलिटी जो आएगा 1/3 आएगा। ऐसा हो सकता है, देखो तो ये तो टू हेड प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/3 कब आएगा, जब तीन तीन बन रहा है यहाँ पे तीन बन रहा है आउटकम, तीन पॉसिबल आउटकम, और प्रोबेबिलिटी 1/3 होने का मतलब है कि सब इक्वली लाइकली यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो तो हो सकता है कि पहले पे हेड आए दूसरे पे हेड आए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो टेल हेड, देखो तो यहाँ पे ऐसे ही ये 4 बन गया है, पॉसिबल आउटकम 4 आ गया है, यहाँ पे 3 ही लिखा है, तो यहीं से ये जो हो जाता है ये वाला स्टेटमेंट जो है आर्गुमेंट है इनकरेक्ट हो जाता है। अब आगे आगे करने का जरूरत ही नहीं है। सेकंड में है इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, जब कह रहा है डाई थ्रो किया जाता है तो दो पॉसिबल आउटकम, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, ओड नंबर आएगा या फिर इवन नंबर आएगा। तो हाँ 1 2 3 4 5 6 यही होता है, डाई को जब रोल किया जाएगा तो या तो 1 3 5 आएगा या तो 2 4 6 आएगा, इतना ही आ सकता है। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर पी इक्वल टू ये वाला होगा, मतलब 3 बाई टोटल 6 1/2। तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट आएगा और प्रोबेबिलिटी भी इसका 1/2 होगा। तो ये था लास्ट चैप्टर ये, और यहीं पे ये क्लास 10 का जितना भी चैप्टर है हम लोग कवर कर चुके हैं सारा। आप लोग इसको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइज